टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक लिंक ट्रेडर्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल स्टॉक के बारे पे, जिसका नाम है डोनियर। व्हाट द मूवमेंट ऑफ दिस स्टॉक। ये स्टॉक अभी जस्ट इन इन लास्ट मंथ इट मेक न्यू हाई इन 121। नाउ व्हाट द स्टॉक हैज बीन डूइंग। अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, अभी इसने एक महीने पहले नया हाई बनाया है और ये धीरे धीरे अपने एवर टाइम हाई के भी नियरेस्ट पहुंच रहा है, जो इसका था 2007 में। तो अब ये स्टॉक में एकदम से मूवमेंट आया है। मूवमेंट एकदम से क्या मतलब, धीरे धीरे पैटर्न को क्रैक करते हुए मूवमेंट कर रहा है। ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, क्या करने वाला है, क्या इसमें हो सकता है। फिलहाल आप देख सकते हो कि ये भारी गिरावट आई थी और 9 रुपए के पास आया। उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज इंक्रीज एंड देन 2023 फिर इस स्टॉक में मूवमेंट आया और आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में अगेन वॉल्यूम इतना हाई है। सो बात पर अब कम स्टॉक पर ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट दिस स्टॉक हैज़ इन चैनल मेकिंग अ good channels, uh, that is one similar like this. You can see that, आप देख सकते हो ये स्टॉक पहले एक ऐसे चैनल में था। यू कैन सी दैट इन द चार्ट। देखिए लमसम लमसम एक ये क्या था, चैनल था। इफ यू सी अ प्रॉपर चार्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अगर हम इसको इस स्टॉक को कनेक्ट करें और ये कहाँ से गिरा था, इस पूरी चीज़ को कनेक्ट करें, तो यू कैन सी दैट दिस इज अ परफेक्ट चार्ट। ये एक परफेक्ट चार्ट है। ये जोन देन ये एवर टाइम हाई एंड एवर टाइम लो कनेक्ट करने के बाद ये हमें पूरा इस स्टॉक में एक पर्टिकुलर फेज देखने को मिला। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, कोई करेक्शन हो जाए तो। हाँ ठीक है, ठीक। ये हमें इसमें देखने को ओवरऑल व्यू मिला था। नाउ वी आर चेकिंग द चार्ट। अब हम इस चार्ट को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन एंड आफ्टर दैट इफ वी divided in these two parts, then first one is that, पहला क्या था, ये था। थोड़ा सा मिसमैच हो गया, एक सेकेंड। नाउ यू विल सी। देखिए फर्स्ट वन इज दैट वाई। इफ यू सी दैट इन दिस चार्ट यू लुक लाइक अ परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस की तरह पहले वर्क किया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। नाउ यू कैन सी दैट फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड सिक्स टाइम। 6 बार एक परफेक्ट रेजिस्टेंस की तरह इस लाइन ने क्या किया, वर्क किया। आफ्टर दैट सपोर्ट का भी गुड वर्क था। जब गिरा था तो यहीं से इसमें अच्छा सा बाउंस बैक देखने को मिला था। फिर अगेन आया तो थोड़ा सा सेटल किया और फिर उसके बाद ब्रेक हुआ। और फिर आप देखो ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अगेन सूट अप, अगेन बाउंस बैक, अगेन सूट अप, देन अगेन ब्रेक दिस लेवल। इसने इस लेवल को फिर से ब्रेक करा। और प्रॉपर अगर आप इस टाइम पीरियड में देखेंगे तो इसने कभी भी ब्रेक करने के बाद टाइम कंज्यूम नहीं किया, और टाइम कंज्यूम करा तो हाई बना देता है। यू कैन सी दैट इन दिस प्लेस। ये देखिए 5 months कैंडल आर सेटल ऑन दिस सपोर्ट, आफ्टर दैट गिव हाई। ओके, फिर देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए 5 मंथ की क्या हुआ, देख सकते हैं। 5 मंथ इसने सेटल किया और उसके बाद बूम बैक, अगेन 5 मंथ टू 8 मंथ, यहाँ पर भी होल्ड हुआ ब्रेकआउट के बाद, पोजीशन थोड़ी होल्ड की और एक ब्रेकअप दिया, और ब्रेकअप करने के बाद आप देखो हाई, देन हाई। ठीक, अगेन आप इस पॉइंट पे देखें तो 4 मंथ का, फिर इसने आई थिंक 1 2 3 4, हाँ 4 मंथ का शूटअप के बाद ब्रेक डाउन, फिर एक प्राइस एक्शन, देन लो। अगेन आप देख सकते हो इस लेवल पे फिर इसने 6 मंथ का टाइम एक्सटेंड करा, फिर एक शूटअप, देन ब्रेक, और फिर आप देखो यहाँ पे लमसम लमसम 3 3 6 1 7 8 मंथ की कैंडल हो गई हैं। अगर अब ये स्टॉक एक फिर से अपने हाई को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये शूटअप करने के लिए कुछ ना कुछ तैयार है। ऐसे कहाँ तक शूटअप करेगा, यही चीज़ हमें इस स्टॉक पे पूरी डिस्कस करनी है। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर जो बताया गया ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल चेक क्या हो सकते हैं हमारे टारगेट। इफ वी से दैट स्टार्ट वी कैन फाइंड अ
a proper, just a minute, if we can find a cup pattern, okay, एक कप पैटर्न मिला, ठीक। now if you see that a handle, a cup and handle pattern, proper, if you see that in this chart, this one, there is, okay, एक कप एंड हैंडल पैटर्न, आफ्टर दैट इसने क्या करा, इसको ब्रेक करा, तो ये जो इसका ब्रेक आया, ये कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट था। ओके, यू कैन सी दिस इन दिस चार्ट प्रॉपर। नाउ इफ इट इज break again this level, definitely this given this pattern chart target, इसके टारगेट मिलने चाहिए। ओके, तो यहाँ से अगर हम टारगेट कनेक्ट करें तो हमारा टारगेट कहाँ तक के लिए कनेक्ट हो रहा है, मे बी आफ्टर 1 year holding this stock we will be get a good move that is near our resistance 275। if we see that in this channel, अगर हम इस चैनल में भी देखें तो आपको ये प्रॉपर दिख रहा है कि ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट बीच में भी कुछ एक रेजिस्टेंस है। इफ यू सी दैट, अगर आप देखेंगे एक ये रेजिस्टेंस, तो देखिए ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, तो हमें एक यहाँ पर भी क्या मिला 155 के पास मिनिमम एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस होना, जहाँ पे ये क्या कर सकता है, करेक्शन कर सकता है। अगर इसको हाई भी बनाना है तो ब्रेक के बाद एक कुछ डिपनेस लेगा, ठीक है, तब ये नया हाई बनाएगा। तो ये तो हो गया मंथली एनालिसिस ओवरऑल। अगर अब यहाँ से हम इसका डे एनालिसिस करें तो आपको कुछ एक नए पैटर्न भी समझ में आएंगे। वेट करते हैं और आगे आते हैं अपने डे एनालिसिस पे, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं वीक, फर्स्ट ऑफ ऑल वीक आफ्टर डेट डे। अगर आप देखो तो ये स्टॉक प्रॉपर क्या कर रहा था, ये देखो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो क्या रिस्पेक्टफुली इसने किया पैटर्न, आप देखो इसका। अगेन इसने यहाँ पे क्या बनाया था, ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का कुछ बनाया था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये देखिए ये एक इन्वर्टेड हेडलेस शोल्डर पैटर्न था प्रॉपर, ठीक। ब्रेकआउट आया, इन्वर्टेड हेडलेस शोल्डर पैटर्न का टारगेट मिला, फिर अगेन ये देखो एक ट्रायंगल पैटर्न में आ गया, ठीक। अब ये ट्रायंगल पैटर्न था यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल पैटर्न का भी तो कुछ होगा टारगेट। अब ये अगर हम इसको एक ट्रायंगल पैटर्न की तरह रिस्पेक्ट करें तो आप देखिए क्या आपको मिलता है कि अगर ये एक ट्रायंगल पैटर्न था, आई हैव आल्सो दिस स्टॉक एंड आई हैव अर्न ऑन दिस स्टॉक, मैंने इससे कुछ अर्न भी किया, मेरे पास ये स्टॉक पहले था, बट रिसेंट में थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट कर रहा हूँ, इस स्टॉक को मैंने थोड़ा सा हटा देता। अगर आप इसमें प्रॉपर देखो तो ये एक रेजिस्टेंस, ये तो थोड़ा वीकली पे है। सबसे पहले आपको डे दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का क्या रहा फॉर्मेशन। वीकली देख लेते हैं, वीकली के बाद प्रॉपर लाइन से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अगर आप यहाँ से एक देखो तो आपको एक रेजिस्टेंस भी मिल गया, ये क्या है, वीकली है पर 2022 का, ठीक है, जहाँ रिस्पेक्ट कर रहा है। और एक आपको ये क्या मिल गया, रेजिस्टेंस, प्रॉपर रेजिस्टेंस। यू कैन सी दैट चार्ट कि इस लाइन से बार बार इसमें फेस, इस स्टॉक पे पर्टिकुलर क्या मिल रहा था, प्रेशर मिला, ये डे चार्ट पर, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो एक चीज देखनी है वो समझने का है कि ये रहा वीकली फॉर्मेशन, और अभी भी कहाँ है, अपने सपोर्ट के ऊपर। अगर ये करेक्शन लेता है तो अगेन सपोर्ट के आसपास आ सकता है 88 के, और ज़्यादा आएगा तो वीकली पे। बट वीकली आने का मतलब क्या है कि ये एक तरीके से शो ऑफ हो जाएगा कि इस स्टॉक में फॉलनेस आ सकती है। तो हमारे पास एक हमें एसएल क्या मिल गया कि हमें मिनिमम इस स्टॉक पे 85 के नीचे ट्रेंड नहीं आना चाहिए। अब ट्रेंड के लिए इसमें 85 के नीचे ट्रेंड नहीं होना चाहिए, स्टॉक 89 टू 90 नियरेस्ट क्या कर जाए, होल्ड कर जाए। और अगर अब हम इसी चीज को थोड़ा सा और डिकोड करें अपने डे चार्ट पर, देखिए नॉट दिस वन, आई थिंक थोड़ा सा लाइन में कुछ इररनेस हुई थी। ये एक रेजिस्टेंस था हमारे पास, अगर आप अब इसको डे चार्ट में देखेंगे, पूरे 6 मंथ टू 5 मंथ का पूरा ये ओवरऑल चार्ट है। आई थिंक हाँ 13 दिसंबर से ये चार्ट है। ये एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, और फिर उसके बाद एक हमें ये क्या मिल गया था, ये देखिए ये एक हमें प्रॉपर सपोर्ट का काम कर रहा था यहाँ से। तो आपको एक चीज़ अभी और देखने को मिला, क्या मिला, आप समझिए। ठीक है, यू कैन सी दिस, ये ट्रायंगल पैटर्न में था,
अब लेकिन इसने यहाँ पर क्या कर दिया, डे चार्ट में ब्रेक आउट कर दिया है। अगर आप इस लेवल पे अब देखो तो ब्रेकआउट है, ठीक है। ब्रेकआउट आ गया, हमें ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट के बाद हमें क्या मिल गया, करेक्शन, जो हमें हर स्टॉक में पर्टिकुलर चाहिए। तो आप देखो ब्रेकआउट, करेक्शन, अगेन आप देखो ये कोशिश कर रहा है क्या करने की, अपने आप को इस लेवल में सेटल करने की। तो अगर ये इस लेवल में सेटल हो गया तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये हमें अगेन 93 टू 88 के लेवल पे आ सकता है, और जितना इस लेवल के पास आएगा उतना हमारे लिए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टिंग। अदरवाइज हमारे लिए क्या है कि अगर अब ये अपने न्यू हाई को क्रॉस करता है, जो अभी आप देखो इसने कितने दिन पहले बनाया, 4 सितंबर को 120 में, अगेन ये अगर इसको क्रॉस करता है तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, या तो 147 का लेवल। वाई? बिकॉज दिस इज अ last time resistance and a monthly chart, and if we see, अगर हम थोड़ा ये एक लाइन देखिए, ये देखिए यहाँ पे हल्की सी विक टाइप की तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। अगर हम इसको प्रॉपर ऐसे करें, सो आप देख सकते हैं हमारा जो वीकली चार्ट है प्लस हमारा जो मंथली चार्ट है, दैट आर इंटरसेक्टिंग ऑन अ सेम पॉइंट, दैट इज नियरेस्ट 160 लेवल। तो एक बार हमें ये पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि ये 160 तक जाना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, तब फॉलनेस आनी चाहिए। अगर आप यहाँ से देखो 160 तक के रिटर्न, तो आपको 45% का रिटर्न है, प्लस आपके पास एसएल अगर आप लगाते हैं तो आपके पास कहाँ तक का रिस्क है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपका एसएल 70 का होना चाहिए। तो आपका 20 का रिस्क है, लेकिन 46 का क्या है प्रॉफिट, जस्ट और डबल। और अगर ये हमें डिप में मिल गया किसके नियर, 80 के, तो आप देख सकते 90 के, तो आप देख सकते हो हमारा प्रॉफिट तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ यहाँ पर भी ट्रेडर होंगे जिन्होंने ऑलरेडी क्या बना रखी होगी, पोजीशन, तो उनके लिए तो अर्निंग प्रॉफिट तो बहुत है ना। और जो अब बनाने के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली किसी करेक्शन पे बाय करें, करेक्शन पे बाय करने के साथ ही इसको होल्ड करें। तो ये उस पर्पज से हो गया। प्लस एसएल स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। क्यों? क्योंकि अभी हमने डेल्टा क्रॉप में देखा है, जो आपको सेम यही पैटर्न बना था, ट्रायंगल पैटर्न, 170 का आपको एसएल बताया गया था, वो एसएल डेल्टा क्रॉप ने हिट किया, और हिट करने के बाद आज आप देखिए 170 से नीचे कहाँ तक है, 137 पे। तो डेफिनेटली अगर ये इस एसएल को हिट करेगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ फिर छोटी मोटी फॉलनेस नहीं आएगी, बहुत बड़ी फॉलनेस आएगी। अगर ये एसएल जाता है इसका 80 वाला, तो डेफिनेटली ये स्टॉक ये समझ लीजिए फिर 42 ओ एकदम प्रोबेबिलिटी इसी बात की कि स्टॉक यहाँ तक आ जाएगा। तो आपको एक चीज़, एक पैटर्न दिख गया प्रॉपर। क्या पैटर्न दिख गया कि अप ट्रेंड में है, एक पैटर्न बना के ये स्टॉक प्रॉपर चल रहा है, और प्रॉपर बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद टारगेट हिट करता है, और फिर एक क्या किस में चला जाता है, कंसल्टेशन पीरियड में चला जाता है। यू कैन सी दैट। देखिए ये चार्ट भी आप अगर देखो इक्वल, इफ हम इस पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें अपना पहला चैनल, तो हमारी मिडिल लाइन कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, बट हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें क्या दे रहा है, प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहा है। और बीच में क्या बनना है, छोटे छोटे पैटर्न बनना है, जो छोटे छोटे पैटर्न बनना है उन्हीं पैटर्न का क्या निकल रहा है, टारगेट निकल रहा है। और टारगेट निकलते हुए स्टॉक क्या करता है, हिट करता है, फिर एक पैटर्न में चला आता है, एक जोन में चला जाता है, एक न्यू पैटर्न क्रिएट करने। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए फर्स्ट टारगेट 160 है, अगर 160 का लेवल हिट हो जाता है डेफिनेटली हमारे पास नेक्स्ट टारगेट कहाँ का आ जाएगा, 199, जो इसका एवर टाइम हाई था। और इसके ऊपर तो फिर इसकी जर्नी एकदम खुली है, खुली किताब है। इतने साल इस स्टॉक ने कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तो डेफिनेटली आज 2017 धीरे धीरे हो गए, लमसम 16 ईयर हो गए हैं। तो अगर ये स्टॉक अब अपनी नई जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इसमें फिर बहुत बड़े मूव आने वाले हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टॉक है, और जैसा हम सभी जानते हैं रियल एस्टेट इंडिया में किस तरीके से हर चीज़ का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से प्रॉपर्टी बढ़ी है, तो उस पर्पज से भी हम देखें तो पर्टिकुलर बहुत बहुत अच्छा स्टॉक है, जो हमें धीरे 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 अप ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है, प्लस हाई बनाता हुआ दिख रहा है। यू कैन सी दैट इन प्रॉपर चार्ट इफ यू आर अ गुड एनालिस्ट। प्लस यू कैन आल्सो, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए एसएल के साथ इसके टारगेट और इसके पैटर्न क्या फॉर्मेशन चल रहा है। अब रही बात नेक्स्ट, एक जो बात और बतानी थी, इसको देखते जाइए मंथली चार्ट और हैगे नाशी पैटर्न। आप देखिए प्रॉपर जो ये चल रहा है क्या कर रहा है, हाई 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 निकालता है, हर मंथ एक न्यू हाई बनाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, एक पीरियड से निकलता है, हाई बनाता है। और अगर आप प्रॉपर इसका अभी भी सपोर्ट देखिए तो लास्ट टाइम 82 ही निकला था, इसीलिए 80 का स्टॉप लॉस इज मच 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 मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स डाउन साइड ट्रेड। डाउन साइड ट्रेड के लिए डेफिनेटली 80 के नीचे बहुत स्टॉक ये खराब हो जाएगा, अदरवाइज दिस वन इज अ होल्डिंग स्टॉक, एंड दिस स्टॉक इज कंपल्सरी होल्ड इन योर पोर्टफोलियो।
इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए क्योंकि रिटर्न अच्छे हैं प्लस सपोर्ट है और चार्ट ब्यूटीफुली इसका प्रॉपर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। आपका अगर पर्टिकुलर किसी स्टॉक में एनालिसिस है तो आप उस स्टॉक को सजेस्ट करो। आप किसी पे टारगेट या एसएल या एनालिसिस चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, जल्द से जल्द उस पर भी आपको व्यू बना बताया जाएगा, क्या वो पैटर्न बना रहा है, क्या फॉर्मेशन है, किस तरीके से वो चार्ट प्रॉपर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। यही ओवरऑल इस पूरे शेयर का सिनेरियो था ट्रेडर्स। इसके अलावा अगर हम इस पे अगर डे चार्ट देखिए, डे भी अब मैंने आपको पूरा पूरा ओवरऑल दिखा दिया। इसके अलावा कोई इसमें पर्टिकुलर खास नहीं, फिर भी अगर आप एक चीज देखते ना तो देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यू कैन सी ऑन अ लीनियर चार्ट। अगर आप लीनियर चार्ट भी देखो तो देखो, लीनियर में भी आप प्रॉपर देख सकते हो कप एंड पैटर्न, ठीक है, प्रॉपर ब्रेक। एक ये करेक्शन पीरियड है, क्यों? क्योंकि ये भाई स्टॉक ने क्या बनाया, हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद डेफिनेटली हर स्टॉक एक करेक्शन पीरियड में रहता है, उसके बाद क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अच्छे मूव देता है। तो अगर आप लीनियर चार्ट में भी देखो तो ये प्रॉपर क्या कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। लीनियर चार्ट में भी हम अगर इसको वॉच करें तो आप देखो, देखिए इस ये स्टॉक 121 से गिरने की वजह क्या थी, क्योंकि लीनियर चार्ट में ही अगर हमने देखा हमारा ट्रायंगल पैटर्न का भी टारगेट था, प्लस हमें एक क्या दिखा था, हल्का सा रेजिस्टेंस दिखा था। अगर आप लीनियर चार्ट में देखो तो लीनियर चार्ट में भी इसमें क्या रेजिस्टेंस है, डेफिनेटली 121 के ऊपर निकलते ही अगर आप नेक्स्ट इसका देखिए रेजिस्टेंस है 140 150 के नियरेस्ट, और हम लोगों का क्या निकला 160। तो लीनियर का थोड़ा सा अलग होता है, लॉग का थोड़ा सा अलग होता है। अगर हम दोनों के अकॉर्डिंग अपने टारगेट को निकालें तो हमें तब भी यहाँ से देखिए 120 के ऊपर 150 यानी 30 पॉइंट का रिटर्न, 30 पॉइंट का रिटर्न यानी आप समझ सकते हो आई थिंक 125% रिटर्न हमें पर्टिकुलर स्टॉक मिल रहा है। ऐसे स्टॉक हमें जो 25% के रिटर्न देने हैं, हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हमें किसी भी डिप में ये स्टॉक मिले 80 के नियर तो डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए। प्लस ये अपनी लॉन्ग जर्नी के लिए जिस तरीके से पैटर्न बना रहा है, जिस फॉर्मेशन में निकलता है, तो डेफिनेटली हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करके अपना व्यू शेयर करें और अर्न करें। मार्केट है, अर्न करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। एंड हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय।